नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 30 जनवरी 2025, दिन गुरुवार। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। इससे पहले आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पहली खबर है, हरियाणा सरकार ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला किया है। हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि केजरीवाल ने यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाकर राजनीति गरमाई और जनता में डर फैलाया। सोनीपत की कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। अगली खबर है, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने राज्य में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्राओं के बुर्का पहनकर परीक्षा देने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे को इस संबंध में पत्र लिखकर कहा कि बुर्के के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे नकल की संभावना बढ़ती है और परीक्षा की पारदर्शिता पर असर पड़ता है। राणे ने आग्रह किया कि इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुचित तरीके से नकल न हो। अगली खबर है, सीएम योगी ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दिया और कहा कि उन्हें आपके मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी लगाने का साहस नहीं है। योगी ने कहा कि आपने हर काम में डकैती डाली है और इस पार्टी पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भ्रष्टाचार और अपराध में घिरी हुई है। अगली खबर है, राजस्थान के कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने 57 साल पुराने मर्डर के आरोपी प्रभुलाल उर्फ प्रेम सागर हाल, उम्र 77 है, उसको को दिल्ली के मंगोलपुरी से गिरफ्तार किया है। 1978 में 20 साल की उम्र में प्रभुलाल ने कुंभकोट के भवाना को 35 रुपए की साइकिल की कीमत न देने पर पत्थर से मारा था। इसके बाद वह दिल्ली भाग गया और नाम बदलकर प्रेम सागर बन गया, परिवार बसाया और ठेकेदारी से जीवन यापन करता रहा। 1971 में कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर 25,000 का इनाम रखा था। 10 दिन पहले दिल्ली पुलिस से सूचना मिलने पर कोटा पुलिस ने मुखबिर तंत्र का इस्तेमाल कर 4 दिन तक रेकी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। अगली खबर है, राजस्थान के जोधपुर में 13 साल के बच्चे मौलिक की मौत हो गई, जिसका कारण क्रिकेट खेलते वक्त 3 नाबालिगों द्वारा की गई मारपीट थी। मौलिक ने दूसरे मोहल्ले के बच्चों को क्रिकेट खेलने से टोक दिया था, जिससे नाराज होकर तीनों ने उसे स्टंप से मारा, जिसके कारण उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। इलाज के दौरान मौलिक की 28 जनवरी को मौत हो गई। पुलिस ने घटना के बाद तीनों नाबालिगों को डिटेन कर बाल सुधार गृह भेज दिया। अगली खबर है, प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे हवाई किराए में भी इजाफा हुआ है। इस पर उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने चिंता जताते हुए विमानन नियामक DGCA को पत्र लिखा है और किराए में कमी की मांग की है। मंत्रालय ने इस मुद्दे पर दखल दिया है और एयरलाइंस को अधिक उड़ानें जोड़ने और किराए को तर्कसंगत बनाने की सलाह दी है। हालांकि विमानन कंपनियां किराए को खुद निर्धारित करती हैं और सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। अगली खबर है, प्रयागराज में महाकुंभ में हुए भगदड़ के मामले में प्रशासन ने 30 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि की है। मंगलवार रात मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ में भगदड़ मच गई थी। हादसा संगम तट के पास हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गया। देर शाम तक महाकुंभ नगर के DIG वैभव कृष्ण ने जानकारी देते हुए बताया कि भगदड़ में 90 लोग घायल हुए हैं। अगली खबर है, कोलकाता के नदिया जिले स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक महिला प्रोफेसर और उसके छात्र के बीच शादी जैसा दृश्य क्लासरूम में देखने को मिला। प्रोफेसर ने लाल साड़ी पहनी थी और छात्र ने उनकी मांग में सिंदूर भरा और गले में माला डाली। यह दृश्य वायरल हो गया, जिससे विश्वविद्यालय में हंगामा मच गया। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया और जांच शुरू कर दी। प्रोफेसर ने बताया कि यह एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन विश्वविद्यालय ने इस पर कोई स्पष्टता नहीं दी। अगली खबर है, दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बुधवार से ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इस पाबंदी के तहत BS4 और उससे पुराने डीजल इंजन वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही स्कूलों में 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी।
दिल्ली में माल ढुलाई के लिए BS4 डीजल इंजन वाले वाहन भी प्रतिबंधित होंगे और दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS4 डीजल वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव हो सकता है। यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने और लोगों की सेहत को बचाने के लिए उठाया गया है। अगली खबर है, हरियाणा में करनाल के नेशनल हाईवे पर कोहरे के कारण एक के बाद एक कुल 4 वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में एक कैंटर के ड्राइवर और क्लीनर समेत 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अगली खबर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बुधवार दोपहर 3 बजे सागर रोड स्थित अमरावत की घाटी पर धान से भरा एक ओवरलोड ट्रक पलट गया। हादसे का कारण ट्रक का स्टीयरिंग फेल होना बताया गया है। घटना में चालक की सतर्कता से काम लेने की वजह से कोई जानहानि नहीं हुई। ट्रक विदिशा से धान लेकर पिपरिया की ओर जा रहा था। हादसे के बाद रोड के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क किनारे हटाया गया। अगली खबर है, रायसेन मध्य प्रदेश के गीदड़ गांव में गौशाला से चोरी हुए 9 गेट का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। 23 से 24 जनवरी की रात हुई चोरी में 3 आरोपी मुकेश, जावेद और प्रहलाद गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 20 CCTV फुटेज की जांच के बाद आरोपियों की निशानदेही पर 6 गेट बरामद किए, जबकि बाकी 3 गेट एक कबाड़ी को बेचे गए थे, जिन्हें भी पुलिस ने बरामद कर लिया। कबाड़ी अरविंद पाटकर के खिलाफ चोरी का सामान खरीदने का मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर है, 29 जनवरी को सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 662 रुपए बढ़कर 80,975 रुपए हो गया है। इससे पहले 24 जनवरी को सोने का भाव 80,430 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी की कीमत 930 रुपए बढ़कर 99,680 रुपए प्रति किलो हो गई है। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को 99,191 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था। अगली खबर है, करनाल हरियाणा में पारिवारिक रिश्तों की कड़वाहट कुछ एक दर्दनाक उदाहरण सामने आया। एक 60 साल की महिला की मौत हो गई, लेकिन उसके सगे भाई ने बहन की मौत की खबर सुनकर कहा कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए, वह नहीं आ सकता। इसके बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। महिला के बेटे का भी कोई पता नहीं चला। अपना आशियाना संस्था की टीम ने परिवार के इनकार के बावजूद महिला का अंतिम संस्कार तैयार किया, लेकिन बाद में भांजे ने पंचकूला से आकर अंतिम संस्कार किया। अगली खबर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ठंड का असर कम हो गया है। यहां दिन का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है। उधर बिहार में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में करनाल पानीपत में विजिबिलिटी 20 मीटर तक रह गई। अगली खबर है, प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़, कई लोगों के हताहत होने की आशंका। रेलवे ने कहा, ट्रेनें रद्द नहीं, यात्रियों को ले जाने के लिए खाली ट्रेनें भेजी जा रही हैं। CM योगी ने रेल मंत्री से बात की, यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए खाली ट्रेनें भेजने की मांग की। रेलवे ने इवैक्यूएशन प्लान तैयार किया। शाही स्नान वाले दिन कोई स्पेशल ट्रेन नए यात्रियों को लेकर कुंभ क्षेत्र में नहीं आएंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी ही ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें समाचार साथी के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे नई खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।